प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज वर्णमाला की सीरीज लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें हम लोग कुल 25 प्रश्नों को देखेंगे। हम उन प्रश्नों को आज देख रहे हैं जिन बिंदुओं को हम लोग बोर्ड के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं? तो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो हमारे अयोगवाह्य वर्ण हैं वो कौन से हैं? अंग और आहा है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों तक चलें। हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं हिंदी में। तो हिंदी में अगर कंठ ध्वनियों की हम लोग बात करें तो जो गले से सीधे बाहर निकलती हैं, तो का, खा, ये जो वर्ग है का वर्ग की जो सभी हैं तो क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। फिर स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य व्यंजन हमें मालूम है कि जो टा वर्ग के वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो कौन सा? टा, डा और ढा, ये जो है क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण ध्वनि कहलाते हैं या अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो हम लोग देखें तो का और गा ये क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण हो जाएंगे। फिर है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग के जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें जो पंचम वर्ण होता है वो क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो हम इसमें अगर देखें तो क्या है? इया जो है यहाँ पर दिया गया है। आगे हम लोग चल कर देखें तो ए और ए क्या कहलाते हैं? तो हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि ए और ए जब हम लोग देखते हैं तो आ प्लस ई मिलकर बनता है ए और आ प्लस ए मिलकर बनता है ए। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो आ क्या है? कंठ से उच्चारित होता है और ई वर्ड क्या है? वो तालु है। तो जो ए और ए हो जाएंगे वो कहलाएगा कंठ तालब या कंठ तालु। तो यहाँ पर क्या दिया है? तालब। तो इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा? सी नंबर का जो है आपका सही हो जाएगा। फिर आगे दिया है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं? तो हमें मालूम है कि अंग और आहा हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये जो है स्वतंत्रता दिवस हमारा परसों जो है हो चुका है, लेकिन ये पोस्टर जो है हमने बीच की वीडियो में नहीं लगा पाया, तो हमने कहा चलिए देर से ही सही लेकिन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जाएं। तो सभी को, जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं उन सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और साथ में ही अगर हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है? 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कौन सी? 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है और 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो फिर अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? मतलब यहाँ पर हम लोग देखें तो अमानक वर्ण, तो ये प्रश्न थोड़ा जो है क्या है? संशयपूर्ण है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना? इस वाले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? बाद में देखने का प्रयास करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, का, ग, ज और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अगर हम लोग देखें तो जो बाहर से आई हुई ध्वनियाँ मानी जाती हैं तो अरबी और फारसी, कौन सी? अरबी फारसी ध्वनियाँ ये जो है क्या होती हैं? कहलाती हैं।
अगर हम लोग देखने का प्रयास करें अमानक वर्ण को, तो इसमें अमानक वर्ण जो है मूलतः माना जाता है, माँ को जो है अमानक वर्ण क्या किया जाता है, माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि माँ जो है पंचम वर्ण है, बाकी जो है पंचम वर्ण पंचम किसी व्यंजन जो आपके 5 वर्ग में जो विभाजित किए गए हैं, तो उसमें से माँ एक ऐसा है जो पंचम वर्ग का है, इसलिए उसको अमानक वर्ण कहा गया है। फिर हम आगे देखें तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो अभी हम लोगों ने जब क्लास को अध्ययन किया हुआ है और वीडियो जो हम लोगों ने जारी किया है आपके यूट्यूब चैनल में मौजूद है, तो उसमें हमने स्पष्ट जो है बताया है कि वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो अगर छा ध्वनि को देखें तो ये किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें का प्लस सा ये वर्णों से मिलकर बना है क्या? छा। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे जो है क्या है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम वर्ण के बाद आता है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसके बाद आता है? हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो अब आपको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना है कि जब हम लोग शब्दकोश की बात करेंगे तो हमें मालूम है कि छा किससे बना हुआ है? का प्लस सा से बना है। तो हमारा जो आएगा तो वो क्या, का खा से पहले और का के बाद जो है आता है। शब्दकोश के आधार पर कहाँ आ जाएगा? का के बाद जो है आ जाएगा। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग देखें ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा को अगर हम लोग देखें, हम लोग अध्ययन किया हुआ है, ज प्लस इया से क्या बना है? ज्ञा बना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अघोष वर्ण कौन से हैं? अगर हम लोग देखें घोष और अघोष का हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो क्या है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इसमें जो है कौन सा है? सा है। और घा, अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो का, ख, ग, घ। तो इस किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से होते हैं। फिर हम आगे देखें इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो। तो हम लोग अगर देखें तो डा, ढा ये नहीं है, तो फिर क्या हो गया? ज प्लस इया कि कौन सा बना है? ज्ञा बना है। तो ये ज्ञा आपका ज्ञा जो है क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ता, था, दा, धा, ना। अगर हम देखें ता, था, दा, धा, ना, ये जो है क्या होते हैं? दंत से उच्चारित होते हैं। और जो ये इसमें टा दिया गया है, टा किससे उच्चारित होता है? मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धन्य। तो इसलिए टा जो है क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग छा वर्ण किसके योग से बना है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है का प्लस सा क्या बना है? छा बना है। तो इसमें अगर हम देखें तो बी नंबर का प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने अध्ययन किया हुआ है स्वर हमारे कितने हैं। तो स्वर आपके कितने हैं? अगर हम लोग देखें तो स्वर हैं आपके 11। ठीक है। फिर हम लोग आगे और देखते हैं चल के। तो क्या है प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? तो हम लोगों को मालूम है जो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी इया, ये जो है
आपका किसका, टा ठा डा ढा यहाँ टा वर्ग का मतलब मूर्धा वर्ण का पंचम वर्ण है, तो इसलिए ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है, तो टा ठा डा ढा यहाँ, तो हमें मालूम है इसमें जो घा है, घा किस में आता है, का वर्ग में आता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कई मिलेंगे, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा 33 बतानी है। कितनी, 33। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो चा छा, तो छा किससे होता है, कंठ तालु, तो किससे हो जाएगा, तालु से जो है इसको क्या होता है, उच्चारित किया जाता है। फिर हम लोग आगे देखें तो अगला है तालव्य व्यंजन हैं, तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, तालु से जो उच्चारित किए जाते हों, तो चा छा जा झा इया, ये जो है आपका जो सी नंबर का है ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों का क्या किया है, यहाँ अध्ययन किया हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपके कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे पटवारी की दे रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और साथ ही व्याकरण जो है, हिंदी का जो व्याकरण है, वो कोई भी परीक्षा हो देश की, अधिकतर परीक्षाओं में जहाँ हिंदी व्याकरण शामिल है वहाँ आपका ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।